नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। पैंगोंग में चीन की नाकामयाब हिमाकत के बाद एलएसी पर वॉर के हालात बन चुके हैं। एलएसी पर भारत की बढ़ती ताकत देखकर ड्रैगन बौखला गया है, जिसके बाद बॉर्डर पर चीन ने सेना और लड़ाकू विमानों की भारी तैनाती की है। भारत के भी शूरवीरों को संदेश साफ है कि चीन की किसी भी साजिश का जवाब करारा होना चाहिए। एलएसी पर अम्मी मूवमेंट और भारत चीन तनाव से जुड़ी क्या है अपडेट्स, देख लेते हैं न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में। एलएसी पर भारत के बढ़ते तनाव से चीन बौखला गया है। चीन ने पैंगोंग लेक से सटे एयरबेस पर अपने फाइटर प्लेन तैनात किए हैं। चीन ने यहां अपने 12 फाइटर प्लेन J-20 और होटान एयरबेस पर 8 J-20 फाइटर प्लेन तैनात किए हैं। भारत से टकराव के बीच चीन भी अपनी पूरी तैयारी में लगा है। तिब्बत से सटे बॉर्डर पर चीन ने आर्मी का भारी जमावड़ा लगाया है। एलएसी पर करीब 2.25 लाख PLA के सैनिक तैनात किए गए हैं। तोपों, टैंक और मिसाइल के साथ PLA का जवान एलएसी पर मौजूद। चीन से बढ़ते तनाव को लेकर गृह मंत्रालय ने चीन, नेपाल और भूटान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इस अलर्ट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारतीय सेना के जनरल MM नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने म्यांमार जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। चीन को हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। एलएसी पर तनाव के बीच सेना का हेवी मूवमेंट श्रीनगर लेह हाईवे पर देखा जा रहा है। सेना का आर्टिलरी मूवमेंट लगातार एलएसी तक जा रहा है। गोला बारूद से लेकर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सीमा पर भेजी जा रही हैं। चीनी सेना की घुसपैठ के 2 दिन बाद भारत ने बड़ा खुलासा किया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पैंगोंग के इलाके में अब पूरी तरह से भारत का कब्जा है। 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों की घुसपैठ को पूरी तरह से नाकाम कर भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक हमारी सेना ने PLA के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम उखाड़ फेंके। चीन की हिमाकत को देखते हुए पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर सेना की तैनाती बनी रहेगी। चीन के सैनिकों की तैनाती और सैन्य युद्धाभ्यास के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में स्थिति की व्यापक समीक्षा की। लगभग 2 घंटे की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सेना किसी भी चीनी दुस्साहस से निपटने के लिए एलएसी पर आक्रामकता नहीं छोड़ेगी। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से रूस दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरे में राजनाथ सिंह SCO के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो रूस में राजनाथ सिंह का चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। राजनाथ ने अपने ट्वीट में सिर्फ रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात का जिक्र किया है। SCO में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान समेत 8 देश सदस्य हैं। एलएसी पर जारी तनाव के बीच चुशूल में आज दूसरे दिन भी चीन और भारत के ब्रिगेड कमांडर लेवल की बैठक हो रही है, जिसमें 29 और 30 अगस्त की हुई घटना के बाद बढ़े तनाव को कम करने को लेकर फिर से चर्चा होगी। इससे पहले कल हुई 9 घंटे की मैराथन बैठक बेनतीजा ही रही। पैंगोंग को लेकर अमेरिका भारत के समर्थन में उतर आया है। इंटेलिजेंस इनपुट से मिली खबर के बाद अमेरिका ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने चीन को 29-30 अगस्त की रात करारा जवाब दिया है। अमेरिका ने कहा कि पैंगोंग में चीन ने भारत को उकसाया, जिससे चीन को सबक मिला। चीन अपनी हरकतों से खुद ही अपने पैरों में गोली मार रहा है। और चीन अब अपने परमाणु हथियार दोगुना करने में जुटा है। वहीं भारत और रूस एक साथ कर रहे हैं युद्ध की तैयारी। ग्रीस में, तुर्की में कभी भी छिड़ सकती है वॉर। वैश्विक तनाव से जुड़ी 9 बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। भारत और चीन के बीच तनाव और साउथ चाइना सी में टकराव के बीच अंडमान में भारत के साथ रूस एक नौसेना अभ्यास में शामिल होगा। 4 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक ये युद्धाभ्यास होगा। इस वॉर एक्सरसाइज में 3 रूसी युद्धपोतों के साथ कई भारतीय युद्धपोत हिस्सा लेंगे, जहां दोनों देशों के शूरवीर अपना युद्ध कौशल दिखाएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने परमाणु हथियारों को दोगुना करने में जुटा है। चीन परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी अपने बेड़े में शामिल कर लेगा। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने में सक्षम होंगी। इस दौरान चीन जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने के अपने साधनों में इजाफा कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं, जबकि 1 साल में 30 नए परमाणु हथियार बना लिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन अपने पड़ोसियों को धमकाना बंद करे और उम्मीद करते हैं कि मतभेद का शांतिपूर्ण समाधान निकाले। ताइवान से शिनजियांग, साउथ चाइना सी से हिमालय तक, साइबर स्पेस से लेकर इंटेल संगठनों तक जो भी चीन के साथ मिलकर बढ़ना चाहते हैं, वो ऐसे ही अपने लोगों को दबा रहा है। उधर चीन के एक मिलिट्री एक्सपर्ट का दावा है कि अमेरिका चीन को पहला अटैक करने के लिए उकसा रहा है। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिकी रुख उकसाने वाला है। इस परिस्थिति में अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चीन को तैयार रहना होगा। चीन से बढ़ रहे टकराव के बीच अमेरिका लगातार अपना सैन्य प्रदर्शन दिखा रहा है। हवाई द्वीप समूह के बाद 10 देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार्गो जहाज पर 4 एंटीशिप मिसाइलों के जरिए साइटों को निशाना बनाया गया।
चीन ताइवान को लगातार अस्थिर करने की कोशिश में जुटा है। चीन ने एक बार फिर हिमाकत करते हुए ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की। ताइवान के एयर स्पेस में चीनी जेट ने घुसपैठ की। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की इस नापाक चाल का खुलासा हुआ। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन के फाइटर प्लेन घुस गए। चीन ने चेक रिपब्लिक को धमकी दी है कि वो ताइवान के मुद्दे में न पड़े, नहीं तो उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल चेक रिपब्लिक संसद के स्पीकर माइलो विस्ट्रिल ने ताइवान के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ताइपे की यात्रा की थी, जिससे चीन तिलमिला गया। हालांकि चेक रिपब्लिक ने साफ कह दिया है कि वो बीजिंग की धमकियों के सामने नहीं झुकने वाला। चीन के साथ बढ़ती तल्खी के बीच ऑस्ट्रेलिया अपनी विदेश नीति और मजबूत करने में जुट गया है। स्कॉट मॉरिसन की सरकार इस हफ्ते एक नया कानून पेश करेगी, जिसमें स्थानीय सरकारों और विदेश नीति के लिए हानिकारक माने जाने वाले दूसरे देशों के बीच समझौतों की समीक्षा करने और रद्द करने का अधिकार देगी। भूमध्य सागर में ग्रीस के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करने वाले तुर्की ने लेजर गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण का वीडियो जारी किया है। ड्रोन की मदद से मिसाइल ने लेजर बीम से चिन्हित किए गए लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया। इस लेजर गाइडेड मिसाइल TR-LG-230 को तुर्की की रक्षा कंपनी रॉकेटसन ने तैयार किया है। और रिया चक्रवर्ती के माता पिता से आज फिर सीबीआई करेगी पूछताछ। श्रुति मोदी ने पूछताछ में खोले कई राज। रिया के वकील ने लगाया सुशांत के परिवार पर आरोप। सुशांत केस से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 SSR इंसाफ में। सुशांत केस की जांच में सीबीआई 13 दिनों से लगातार काम कर रही है। सीबीआई की टीम आज फिर रिया के माता पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। इसके अलावा 14 जून को मौके पर मौजूद सभी किरदारों और श्रुति को भी समन भेजा गया है। एनसीबी की टीम ने एक और ड्रग्स पैडलर को मुंबई के अंधेरी इलाके से देर रात हिरासत में लिया। उससे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी है। कल बांद्रा से पकड़े गए ड्रग्स पैडलर जैद की पूछताछ के बाद अंधेरी इलाके में बासित नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। बासित ही शोविक के संपर्क में था। जैद ड्रग्स बासित को सप्लाई करता था। जैद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुशांत केस में एनसीबी ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसका नाम करण और अब्बास नाम के शख्स ने लिया है। करण और अब्बास को एनसीबी ने ड्रग्स के साथ पकड़ा था। दोनों को अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन एनसीबी की पूछताछ के दौरान उन्होंने जिस शख्स का नाम लिया था उसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती का नाम लिया। एनसीबी की कड़ी कार्रवाई के चलते ड्रग पैडलर्स घबराए हुए हैं। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि मुंबई और गोवा में कई ड्रग पैडलर अंडरग्राउंड हो गए हैं। एनसीबी अब उनको तलाशने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने जिस ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है उसने कई बड़े नामों का खुलासा किया है। मुंबई में एनसीबी की रेड जारी है। उम्मीद है कि एनसीबी जल्द ही लोगों की गिरफ्तारियां कर सकती है। ईडी ने ड्रग्स कनेक्शन में गौरव आर्या से 8 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों ने बताया है कि ईडी अधिकारियों ने गौरव से रिया चक्रवर्ती के साथ उनके चैट को लेकर पूछताछ की। गौरव आर्या से रिया और उनके भाई शोविक संग हुए पैसे के लेन देन पर भी सवाल पूछे गए। एनसीबी को ड्रग पैडलर और रिया के भाई शोविक के साथ जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं। माना जा रहा है कि इस खुलासे से रिया और उसके भाई शोविक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से सीबीआई ने मंगलवार को पूछताछ की। सीबीआई ने श्रुति से रिया चक्रवर्ती और सुशांत को लेकर कई सवाल पूछे। ड्रग्स को लेकर भी सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ में श्रुति ने खुलासा किया है कि पैसों से दवाइयों तक सभी मामले रिया खुद देखती थी। सुशांत से जुड़े हर मामले में रिया का दखल रहता था। श्रुति ने बताया कि रिया ही सुशांत के प्रोजेक्ट की डील तय करती थी। सुशांत जिस मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेते थे उस मेडिकल स्टोर के मालिक ने कई खुलासे किए हैं। TV9 भारतवर्ष के पास डिप्रेशन और नींद की दवाइयों की वो कॉपी है जो सुशांत लेते थे। मेडिकल स्टोर के मालिक ने बताया कि सुशांत के ड्राइवर दवा लेने आते थे। जो दवाएं दी जाती थी वो डॉक्टर निकिता और KC चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की थी। सुशांत केस में सुशांत के परिवार की भूमिका को लेकर रिया चक्रवर्ती उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि दवाओं के पर्चे और सामने आई 2 बहनों की चैट से स्पष्ट है कि सुशांत का परिवार उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में जानता था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और ईडी से झूठ बोला। मेडिकेशन हो रहा था। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सुशांत एक ही साथ अपने दोनों हाथों से एक ही शब्द को लिख रहे हैं, जिसके चलते ये शब्द एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। श्वेता सिंह कीर्ति ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि एक दुर्लभ जीनियस, मेरा भाई बेस्ट है, जस्टिस फॉर SSR। और यूएन महासभा में 26 सितंबर को एक बार फिर दुनिया की नजरें भारत की तरफ होंगी। पाकिस्तान को झूठ फैलाना फिर पड़ा महंगा। घाटी में लश्कर को पनाह देने वाले मददगार हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए। देश की सभी बड़ी खबरें देख लेते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में।
पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में 26 सितंबर को अपना संबोधन देने वाले पहले वक्ता होंगे। 22 से 29 सितंबर तक चलने वाली ये महासभा कोरोना महामारी को देखते हुए वर्चुअल होगी। आपको बता दें, पीएम ने पिछली महासभा में संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाना बंद करे। संयुक्त राष्ट्र के एक ट्वीट के बाद इस्लामाबाद से फर्जी और झूठी खबरें फैलाने के आरोप में फेसबुक ने 103 पेज, 78 ग्रुप, 453 फेसबुक और 107 इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिए हैं। स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने ये कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर की बडगाम पुलिस और भारतीय सेना ने 4 लश्कर सहयोगियों को पकड़ा है। उनके पास से 24 AK-47 राउंड, 5 डेटोनेटर और अन्य घटिया सामग्री बरामद की गई है। पेथकूट, वीरगाह, बडगाम और जम्मू कश्मीर में ये सक्रिय थे। इन लोगों पर आतंकवादियों को आश्रय देने और खाने पीने के सामान पहुंचाने का आरोप है। संसद में आगामी मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। सत्र की जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी। संभावना है कि कोरोना संक्रमण के चलते राष्ट्रपति दोनों सदनों को अलग अलग संबोधित कर सकते हैं। सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। इस दौरान कोई छुट्टी और साप्ताहिक अवकाश नहीं होगा। यूपी के दबंग मुख्तार अंसारी के बेटों के बाद अब अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के बंगले को ढहाने की तैयारी है। गलत जानकारी देने के आरोप में फरहत से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद LTA नक्शे को रद्द कर सकता है। प्रशासन डालीबाग के जियामो के गाटा संख्या 93 को अवैध करार दे चुका है। महाराष्ट्र के पालघर में 4 मंजिला इमारत गिर गई। देर रात नाला सोपारा में हुए इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जाता है कि बिल्डिंग के जर्जर होने की वजह से एहतियातन जिला प्रशासन ने इसे खाली करा लिया है। इसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। कोरोना एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के पॉजिटिव केस का आंकड़ा 78,357 तक पहुंच गया है, जबकि महामारी से 1,045 लोग हार गए। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 37,69,524 तक पहुंच गई है। 66,333 लोग इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अशोक लाहोटी समेत कई मंत्रियों को अपने चपेट में ले लिया है। मुख्यमंत्री आवास पर 10 से ज्यादा स्टाफ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी सेल्फ आइसोलेट कर दिया गया है। कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम के बाद ये महामारी फैली। छत्तीसगढ़ में बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था का एक नमूना देखने को मिला। एक गर्भवती महिला को खाट पर लेकर गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया। महिला के साथ कई परिजन भी थे, जो बोरे में खाने पीने के सामान भी साथ लेकर चले, क्योंकि रास्ते में उनके रहने खाने की व्यवस्था नहीं थी। बारिश और बाढ़ ने इनकी हालत और खराब कर दी है। और यूपी के अलीगढ़ और प्रयागराज समेत कई जगहों पर कानून व्यवस्था को अपराधियों ने चुनौती दी। बुलंदशहर में मनचलों की धमकी के बाद नाबालिग ने जहर खाया और ITBP के जवानों ने कहां लगाया हर हर महादेव का नारा। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य। अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष और पथराव की घटना में कई लोग घायल हो गए। घटना दहली गेट थाना क्षेत्र के मानिक चौक थाना क्षेत्र की इस घटना में चाकूबाजी भी की गई। हालात को संभालने के लिए कई थानों की फोर्स को कार्रवाई करनी पड़ी। आरोप है कि गणेश विसर्जन से लौटने के बाद दूसरे पक्ष के ताजिया न निकालने के चलते ये विवाद बढ़ा। राजस्थान के जालौर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ कुछ लोग एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं और उसके बाद उसे जुर्म दिला रहे हैं। ये वीडियो गिड़ा बाड़मेर के एक युवक का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी में प्रयागराज में महिला ट्रेनर की पिटाई का CCTV वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें करेली इलाके के एक लेडीज जिम की हैं, जहां कुछ युवक एक महिला ट्रेनर को पीट रहे हैं। दरअसल जिम में आने वाली इस महिला से ट्रेनर का विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने अपने भाई को बुला लिया और ये वारदात हुई। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब के जालंधर में एक नाबालिग लड़की की दिलेरी की तस्वीर सामने आई है। ये लड़की बीच सड़क पर लुटेरों से भिड़ गई और घायल होने के बावजूद मोबाइल लूटकर भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया। ये पूरी वारदात आसपास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जालंधर की इस बहादुर बिटिया को डिप्टी कमिश्नर ने 51,000 के नगद इनाम की घोषणा की है। बुलंदशहर में 3 मंजिलों की छेड़छाड़ से परेशान एक नाबालिग ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला शिकारपुर क्षेत्र के एक गांव का है। परिजनों ने तीनों लड़कों के परिजनों से शिकायत भी की थी, जिसके बाद वो लड़की को उठा कर ले जाने की धमकी दे रहे थे। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। इमारत लकड़ी की बनी थी, जिस वजह से आग तेजी से फैल गई। आग की लपटें दूर से ही दिख रही थीं। डिगुरा गांव में आग लगी कि इस घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है।
तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने IMS की पूर्व निदेशक देविका रानी और नागा लक्ष्मी के पास से 4 करोड़ 47 लाख रुपए की अघोषित रकम जब्त की है। ये रकम कमर्शियल और रिहायशी संपत्ति खरीदने के लिए साइबराबाद इलाके में एक रियल एस्टेट कंपनी में निवेश की गई थी। ACP दवा की आपूर्ति में करोड़ों रुपए की कथित घोटाले की जाँच करा रहा है। ITBP के जवानों ने सीमा के साथ मानवता का भी भार उठा रखा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दूर दराज के इलाके में 25 किलोमीटर दूर बसे गांव सियूनी तक एक शव को पैदल पहुंचाया गया। ITBP के जवानों ने शव को करीब 8 घंटे की पैदल यात्रा के बाद मोगारी से बुगडेसर के गांव में उनके परिजनों को सौंपा। ITBP के जवानों ने 22,222 फीट की ऊंचाई पर स्थित लियो पारील की चोटी पर फतह हासिल करने में कामयाबी पाई। उत्तरी भारत में इस साल का ये पहला सफल पर्वतारोहण अभियान है। लियो पारील हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी चढ़ाई चुनौतीपूर्ण और तकनीकी रूप से कठिन मानी जाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।